Hello, my beautiful Geminis. Yes, मिथुन राशि, आई निधि वर्मा वेलकम यू ऑल फॉर दिस वेरी स्पेशल प्रेडिक्शन टाइम. ये रहने वाला है आपका मई 2023 कैसा रहेगा. हम लोग देखेंगे लव लाइफ भी देखेंगे, करियर फाइनेंस भी देखेंगे एट दी एंड, और गाइडेंस भी लेंगे. ओरेकल जी से भी आपके लिए 2 कार्ड्स लेंगे. ये रहेगा जनरल रीडिंग. तो मिथुन राशि, पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. और अगर ये रीड रेजोनेट होता है मिथुन राशि, बिल्कुल भी शर्माना मत, दिल खोल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. ओके, जल्दी से बढ़ते हैं आगे. मई 2023 मिथुन राशि. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर जेमिनी. ओके, सो कार्ड्स जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए आने वाला महीना मई 2023. 2 कार्ड्स. ओके, ठीक है, यही 2 लेंगे. ओके, और एक ओरेकल जी से लेंगे. ओके, सो लेट्स सी. सो कार्ड्स जेमिनी के लिए मई के लिए दो कार्ड्स. वाओ. ओके, सो जेमिनी आपके लिए आया है द ब्यूटीफुल. ओके, यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, जैसे भी आप हो. और आया है जेमिनी द राइटियस फूल, मतलब बी वाइज नॉट राइट. ठीक है, सो याद रखना कि आप जैसे भी हो ब्यूटीफुल हो. तो अगर आपको कोई कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वाइज बनने की कोशिश करो. अगर कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है तो हमेशा याद रखना है कि सिचुएशन में हमेशा वाइज बनना है. ज़रूरी नहीं कि आपको राइट ही रहना चाहिए. क्यों? जो आपके लिए राइट, फॉर एग्जाम्पल यही वीडियो ले लो, राइट, जो मेरे लिए राइट है वो आपके लिए लेफ्ट हो सकता है, राइट. तो ज़रूरी नहीं कि जो आपके लिए राइट है वो सामने वाले के लिए भी राइट हो. तो हमेशा वाइज बनने की कोशिश करो. कभी कभी जाने दो सिचुएशन को और जानो कि हाँ, आप जो भी हो ब्यूटीफुल ही हो और आपकी नॉलेज को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है. आप सर्वगुण संपन्न हो. ठीक है, तो विद दैट 2 कार्ड्स फ्रॉम एंजल सीरीज के लिए आपके लिए भी है कम्युनिकेट क्लियरली और लुक फॉर अ साइन. तो अगर कोई सिचुएशन है जेमिनी, दिख रहा है राइट, लुक फॉर अ साइन. तो अगर कोई सिचुएशन है जेमिनी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली मतलब कुछ भी क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक साइन मिलेगा. कुछ भी हो सकता है, बटरफ्लाइज, नंबर्स, कलर्स, कुछ भी हो सकता है. कि आपको दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा भगवान की मूर्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो जेमिनी आपको साइन ज़रूर मिलेगा. और वहाँ पे आपको क्या करना है, मेक श्योर कि आपका जहाँ पे भी कुछ काम है वहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली करना, ताकि आपका काम बन जाए. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर जेमिनी जो भी आपका काम है ये मैंने, यू हैव टू लुक फॉर अ साइन एंड देन यू हैव टू कम्युनिकेट क्लियरली. मतलब पहले अच्छे से देखो, परखो और फिर अपनी बात अच्छे से रखो. और आगे रखने से पहले जानो, बी वाइज नॉट स्मार्ट, सॉरी, बी वाइज नॉट राइट. ओके, तो राइट रॉन्ग बनने की कोशिश मत करना और बड़ापन निकालना. ठीक है, जल्दी से आप टैरो कार्ड्स देखते हैं. तो हम लोग एक ट्विस्ट करने वाले हैं जेमिनी. तो हम लोग डेफिनेटली आपके लिए लव लाइफ के लिए हम लोग देखने वाले पास्ट पर्सन, यानी कि आपके पास्ट के जो पर्सन थे उनके बीच में और आपके बीच में मई में कुछ हो रहा है क्या देखेंगे पहले. उसके बाद में प्रेजेंट पर्सन, यानी कि आप अगर प्रेजेंट में किसी क्रश है, डेट कर रहे हो, हस्बैंड है, कोई भी है, उनके साथ क्या एनर्जीज रहेंगी मई में. और फिर एट दी एंड अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो सिंगल जेमिनीज. ओके, सिंगल मिथुन राशि वालों के लिए करेंगे और फिर एंड में करियर फाइनेंस. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू पास्ट. सो जेमिनी और पास्ट पर्सन के बीच में लव लाइफ ये महीने मई में क्या हो रहा है. ओके कार्ड्स ऑफ जेमिनी एंड पास्ट पर्सन. ओके, दो, ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है. नाइस. मैं ज़रूर एक्शंस भी उनके क्लेरिफाई करूँगी. जेमिनी, पहले तो मैं भूलने से पहले आप डील कर रहे हो सकते हो फायर या फिर एयर साइन. तो फायर यानी कि एरीज लियो, सजिटेरियस. एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ज़रूरी नहीं है पर हो सकता है, कंफर्मेशन ले लो. एनीवेज, दोनों में ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि दोनों देखो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं पर दोनों को एक दूसरे अवॉइड कर रहे हैं. ये मुझे ओवरऑल एनर्जी दिख रही है. ठीक है, क्यों अवॉइड कर रहे, क्लेरिफाई ज़रूर करेंगे हम लोग. थोड़ा सा बोलते हैं ना कि खफा होंगे शायद इस वजह से, क्योंकि डेफिनेटली पास्ट में इनने आपका दिल बहुत ज़ोरों से तोड़ा है. क्यों तोड़ा है क्लियरिफाई करेंगे. हो सकता है थर्ड पार्टी थी, हो सकता है कि कुछ झूठ बोला, कुछ भी हो सकता है. पर ये जो दिल तोड़ा इस वजह से आपने बोलते ना कि बहुत बाउंड्रीज बना ली. आप लोगों को अवॉइड करते थे, आप सब पे शक करते थे, आपको से डर लगता था कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ये वैसा ही ना निकले, वैसा ही ना निकले. तो आप बहुत टेंशन सिचुएशन में थे. बट आप डेफिनेटली इस चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे.
उभरने की कोशिश कर रहे थे जो भी कुछ हुआ। ओके, अब ये मैंने मुझे दिख रहा है कि जेमिनी कोई वापस आ रहा है, बट मतलब देखो आपके जो पर्सन है ना जेमिनी, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, फील करते हो। ओके, पर फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये मैंने जब वापस आ रहा है तो आप दोनों के बीच में इतनी दाल नहीं गल पा रही है। और अगर यू नो इफ अगर आप चाह रहे हो कि फ्रेंडशिप बने या मैरिज हो या कुछ भी, मतलब बेसिकली अगर आप चाह रहे हो कि कुछ कंपैटिबिलिटी बढ़े, तो जेमिनी मुझे वो नहीं दिख रहा है ये मैंने होते वक्त। क्यों, हम लोग क्लेरिफाई भी करेंगे, पर ये मेन रीजन मुझे दिख रहा है जेमिनी, मे बी इट्स यू। इट्स मतलब याद है मैं हमेशा बोलती रहती हूँ इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, पर इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब मैं बेस्ट हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसी हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं जहाँ पे भी रहूँगी या रहूँगा बेस्ट जगह पे हूँ। ओके, सो हम किसी मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, हम रो भी नहीं रहे, है ना। तो वो चीज़ की थोड़ी सी कमी है, तो इसी वजह से मतलब बोलते हैं ना इमोशनल स्टेबिलिटी की आपकी थोड़ी सी कमी जा रही है, इस वजह से ये चीज़ें आ रही है। तो वो बोलते हैं ना कि सीख देने के लिए चैप्टर रिपीट हो रहा है, तो आपको जान लेना है क्या करना है अब, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है फाइनली मूव ऑन करोगे स्लोली बट स्टडीली फॉर अ न्यू बिगनिंग, और एक न्यू बिगनिंग आएगा, ऑफर किएगा, बट आप उसका क्या करते हो फ्यूचर में देखेंगे। एनीवेज, आपके पार्टनर की बात करते हैं, जो भी कोई है वो सोचते हैं कि मतलब आप हमेशा बैलेंस्ड रहते हो, आपको हर एक चीज़ परफेक्ट पसंद है, आपको यहाँ पे यहाँ मतलब वहाँ पे वहाँ हर एक चीज़ वैसे ही पसंद है, आपको झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, आपको अनफेयरनेस बिल्कुल नहीं पसंद है। वो सोचते हैं कि मतलब आप एकदम परफेक्ट हो, 100 में से 100। तो बोलते ना कि न्याय न्याय का देवी देवता हो आप, ऐसे ही वो सोचते हैं आपके बारे में, और फील भी ऐसे ही करते हैं। मतलब यू नो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, नर्चरिंग हो, खुद के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, और आपको उनको भी पता है कि आप उनके बारे में ऐसे ही फील करते हो। और एक्शन की अगर बात ले तो वो फाइनली कुछ डिसीजन ले रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। अब ये डिसीजन क्या ले रहेगा हम देखेंगे ज़रूर। ऑल्सो मुझे ये बार बार कार्ड उड़ के जो गिरा था आपका, तो ये कार्ड यही बताना चाह रहा है कि उनको डेफिनेटली कुछ आपको या फिर कुछ गिफ्ट या अपॉलॉजी आपको रखनी है, जिससे आप मन जाओ पट जाओ। क्लेरिफाई करेंगे जल्दी जल्दी जेमिनी और पास्ट पर्सन कार्ड्स, प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई जेमिनी एंड दिस पास्ट पर्सन। ओके कार्ड्स, ओके ठीक है। जेमिनी क्या है पता है क्या, दोनों देखो एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दोनों को सिंगल भी नहीं रहना, दोनों को ये भी मुझे दिख रहा है कि हाँ हो सकता है दोनों को दूसरे को डेट करना है, क्योंकि दोनों बहुत बोल्ड हो, ठीक है, बट एक दूसरे को कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहे, खुद से सोच रहे कि ठीक है छोड़ो ये चैप्टर, पर छोड़ भी नहीं पा रहे। तो बोलते ना कि बहुत वैसे वाला फीलिंग है दोनों के बीच में, दोनों ऐसे नहीं कि एक ही, दोनों। ओके ठीक है, दिल की थोड़ा सा पास में देखता है, आपको बहुत अटका के रखा था, ऐसा वाला फीलिंग है। ओके, जब मैंने आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, और फिर आपने फाइनली सोचा कि ठीक है यार उनको अगर डिसीजन नहीं लेना तो मैं ही ले लेता हूँ या मैं ही ले लेती हूँ, और फाइनली बोलते ना कि बहुत ओवर थिंकिंग किया, फाइनली आपको ऐसा लगा कि बहुत आपको अटका के रखा किसी ने, और आपने फाइनली सोचा कि ठीक है मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ ने आपको बोलते ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाया, बहुत बोल्ड भी बनाया डेफिनेटली। तो कुछ भी चीज़ बोलते ना एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल जो आप कर रहे थे। ओके अब ये मैंने देखते कि प्रेजेंट में पहले देखते कि कौन आ रहा है। कुछ साइकिल्स कंप्लीट करनी है। ओके जेमिनाइज, याद में रखना रिपीट नहीं करनी है, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। तो डेफिनेटली कोई पर्सन, ये जो पास्ट पर्सन है ये आएंगे ताकि आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाए, और मतलब आपको जो लगता था ना कि लाइफ इज़ अ फेलियर, लव इज़ अ फेलियर, वो आपको फील ना हो। ओके क्यों नहीं बन रही है? ओ माई गॉड, डू यू वांट टू सी द कार्ड्स जेमिनी? क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि एक जन ऐसा है और एक जन ऐसा है। एक जन के बहुत ज्यादा इमोशंस है और एक जन के इमोशंस ही नहीं है। एक जन इमोशनली बैलेंस्ड है तो एक जन थोड़ा सा इमोशनल फूल टाइप्स है। एक जन बहुत ही इमोशंस पे फोकस करते तो एक जन को इमोशन से कोई लेना देना ही नहीं है। इसी वजह से आप मेल हो फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, पर ये एनर्जीज ऐसी है कि जेमिनी मुझे दिख रहा है कि मतलब यू नो एक पर्सन ऐसा था जिसको इमोशंस की बहुत कदर थी, और एक जन हो सकता है कि लॉयल नहीं थे, केयरिंग नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, इस वजह से बोलते ना कि आपको जो बहुत फेलियर हुआ ये रिलेशनशिप में। ओके फाइनली बट इन द फ्यूचर आप जेमिनी मूव ऑन कर रहे हो स्लोली एंड इवेंचुअली, और एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपका पर्सन का मैं क्लियरिफाई करूंगी, सॉरी
आपका पर्सन का क्लियरिफाई करेंगे. लेट्स सी. देखो वो सोच तो रहे हैं और उनको ये भी पता है कि आप थोड़े से बोलते हैं ना तिखी तलवार हो, तो उनको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, पर मुझे नहीं दिख रहा कि वो सोच रहे हैं अभी कुछ भी अच्छा इनपुट देने के लिए रिलेशनशिप में. उनको लगता है कि आप बहुत भारी हो, आपके पास और ज़्यादा ऑप्शंस है, आप तो उनके बारे में सोचते भी नहीं हो. XYZ. लास्ट मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि ये क्या एक्शंस ले रहे हैं टुवर्ड्स आप. ओके, देखो वो आपके पास आ तो रहे हैं जेमिनी कुछ बात करने के लिए, पर अभी भी मुझे दिख रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं वो कुछ लोगों के बारे में. ओके, अपनी बात मनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं. ओके, विद दैट जेमिनी जल्दी से आपके लिए गाइडेंस लेंगे. ओके कार्ड्स जेमिनी के लिए, ये सबके लिए गाइडेंस विद पास्ट पर्सन फॉर देयर लव लाइफ. जेमिनी आगे बढ़ो और आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. और इन द स्टार्ट जैसे हमने बात की थी कि लुक फॉर अ साइन. अगर आपको ठीक है ग्रीन फ्लैग दिख रहा है तो आगे बढ़ो, रेड फ्लैग दिख रहा है तो भी आगे बढ़ो. लुक फॉर अ साइन और बात करके आगे बढ़ो. भागने की कोशिश मत करो. अपने पास में ही भागने की कोशिश की थी, हील नहीं किया था उसको, बस बोलते ना कि कटाने की कोशिश की थी. समझ गए राइट आप. तो वो मत करने की कोशिश करना, डील करना उससे मेच्योरली और बी वाइज नॉट राइट. ओके, विद दैट जल्दी से अभी आएंगे आपके लिए जेमिनी प्रेजेंट पर्सन. यानी कि आप अगर प्रेजेंटली किसी को डेट कर रहे हो, किसी पे क्रश है, कोई पार्टनर है आपका, जो भी कोई है. ओके, सो आप में देखेंगे आप और आपके प्रेजेंट पर्सन में ये मैंने मई 2023 की एनर्जीज रहेगी जेमिनी. लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर जेमिनी लव लाइफ. जेमिनी फॉर जेमिनी एंड प्रेजेंट पर्सन. ओके, लेट्स सी, लेट्स गो. कार्ड्स जेमिनी एंड प्रेजेंट पर्सन में ये मैंने क्या हो रहा है. ओके, लेट्स सी जेमिनी व्हाट वी हैव फॉर यू. प्रेजेंट पर्सन, जेमिनी एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ मई 2023. अरे बाप रे, बताऊंगी क्या हुआ. ओके, कार्ड्स जेमिनी प्रेजेंट पर्सन. ठीक है, 100% डी एंड. 100% डी एंड. क्यों बताओ. और कार्ड्स निकालने हैं वैसे मुझे, पर ये देखो दो दी एंड कार्ड. डेट ये दिख रहा है राइट, लिखा हुआ है ना डेट. ऐसे नहीं कि तुम्हारे रिलेशनशिप की डेट. ओके, एंड. क्या हुआ देखेंगे हम. मे बी आपको सिंगल रहना इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आपको. क्योंकि यस, बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. ओके ओके गाइस, जेमिनी और ये प्रेजेंट पर्सन नियर फ्यूचर में बात बनेगी मुझे दिख रहा है. और अगर थर्ड पार्टी का कुछ इन्वॉल्वमेंट था तो वो फ्यूचर में नहीं रहेगा. ओके कार्ड्स जेमिनी और ये प्रेजेंट पर्सन. ठीक है ठीक है. ओके, जेमिनी प्रेजेंट पर्सन का ओवरऑल एनर्जी और आपका मुझे यही दिख रहा है. दोनों जन बात करना छोड़ने वाले हो सकता है, घोस्ट करने वाले. घोस्ट मतलब कम्युनिकेशन अचानक से कोई स्टॉप कर दिया, कोई किसी को ब्लॉक कर देगा. अब ज़रूरी नहीं है ब्लॉक कर देगा तो दूसरा अकाउंट नहीं हो सकता, पर डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो जीरो नल टाइप्स मुझे दिख रहा है. खफा वाइब्स है, मुझे नहीं रहना आपके साथ, फिलहाल दूर जाना की वाइब्स है. ठीक है, अब मुझे दिख रहा है नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी ने शायद हो सकता है किसी को कुछ बताने की कोशिश की, जो सामने वाले को पता चल गया कि वो सच नहीं था, या फिर वो कुछ गेम्स खेलना चाह रहे थे, या वो कुछ अपनी बात मनवाना चाह रहे थे. और वो बोलते ना कि काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम चल रही थी अब दोनों में, और अब चाह रहे थे कि वो चेंज हो जाए, पर फाइनली वो चेंज नहीं हुए, तो आपने आपका प्यार वापस ले लिया. तो ये मैंने मुझे दिख रहा है कि फाइनली दी एंड टाइप्स मुझे वाइब्स आ रहे हैं. आई रिपीट, बोलते ना कि ख़त्म डन. और मुझे तो सिंगल ही रहना है, मुझे सिंगल रहना है, पैसे पे फोकस करना है, XYZ. एज आई रिपीट, बट इन द नियर फ्यूचर चांसेस है कम्युनिकेशन की दोनों के बीच में. अब आप पे डिपेंड करता है क्या करना है. बट मुझे नहीं दिख रहा कि आप इतना भाव देने वाले हो, मनी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो जेमिनी, और प्यार पे इतना नहीं. बात करते हैं आपकी ये पर्सन के. ये पर्सन सोचते हैं कि आप लोगों की वजह से इन पे डाउट वगैरह करते हो, या लोगों की वजह से इनके साथ बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि लोगों ने इनके बारे में कुछ बोला हुआ है आपको.
जो आपने मान ली है, जेमिनी ऐसे बिलीव करते हैं और इस वजह से आप वो सोचते हैं कि आप उनकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। फील भी वो यही करते हैं कि मतलब उनको पता है कि आप उनका वेट नहीं कर रहे हो या फिर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, ऐसे वो फील कर रहे हैं। इस वजह से आप उनसे बात ही कट कर रहे हो एनीवेज। तो उनको यही लग रहा है कि यू आर डन, इस चीज़ से आप उभर चुके हो और भले ही वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और मुझे नहीं दिख रहा कि वो कोई एक्शंस लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। ये मैंने एटलीस्ट ओके क्लियरिफाई करते जल्दी जल्दी। कार्ड्स प्लीज हैव टू क्लियरिफाई फॉर जेमिनी एंड प्रेजेंट पर्सन लव लाइफ। ना दोनों मुझे एक्शंस लेते वक्त नहीं दिख रहे, दोनों अकेले में रहते वक्त दिख रहे हैं, दोनों को इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल बात करने में या मिलने में। तो ब्लॉक, वन वर्ड में ब्लॉक। ठीक है, ये मुझे चेक करना नियर पास्ट में क्या हुआ। देखो दोनों जन एक दूसरे से बहुत अटैच थे, दोनों जन को एक दूसरे से बहुत प्यार था। एक टाइम ऐसा था कि दोनों जन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, स्टॉकिंग करते थे। अगर बात भी नहीं कर रहे तो बोलते ना स्टॉकिंग, इसका फोटो किसने लाइक किया, उस पर किसने कमेंट किया, ऐसे टाइप्स वाइब थे। पर उसी चीज में से लेके किसी को कुछ पता चल गया। ठीक है, ये मैंने देखता है ये क्या एंड हो रहा है। बिफोर आई फॉरगेट, जेमिनी आप डील कर रहे हो सकते हो प्रेजेंट में अर्थ साइन मुझे भर भर के दिख रहा है और फायर साइन। तो अर्थ यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस। जरूरी नहीं पर हो सकता है ये बहुत ज्यादा परेशानी और आपको बर्डन देने वाला है, आपको लगेगा बोझा हो रहा है ये सब कुछ। इसी वजह से आप इनसे बोलने वाले हो टाटा बाय बाय, मुझे अपने पैसे पे फिलहाल फोकस करने दो। पैसा ही पैसा बोल रहा है ये मैंने आपके लिए जेमिनी। सो मुझे तो दिख रहा है कि आप ये मैंने बोलने वाले हो पैसे पे। क्या है ये कार्ड्स पैसा फॉर जेमिनी। मुझे अभी लव पे फोकस नहीं करना, मुझे अभी हार्ट मैटर्स पे फोकस नहीं करना, मुझे पैसे पे फोकस करना, बस वही बार बार रिपीट आ रहा है। ठीक है, नियर फ्यूचर देखते हैं कि क्या चांस आ रहा है। हील करने वाले हो जेमिनी, जो भी कुछ हुआ उसके बारे में आप सोचोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, बैलेंस करोगे, पेशेंस रखोगे, ठीक है मैंने उनको माफ किया वगैरह वगैरह, और आप इस चीज से उभर के बाहर आना चाहोगे और इनको तो अवॉइड करोगे मिलना, पर इनका कम्युनिकेशन आ सकता है इन द फ्यूचर। फ्यूचर की रीडिंग्स हम बाद में ही करेंगे, अभी आपके पार्टनर को जल्दी से चेक इन करते हैं। काजी जेमिनी के पार्टनर का क्या है। जेमिनी वो सोचते, वो आई रिपीट, जेमिनी उनको पता है कि आपको उनमें नहीं है इंटरेस्ट। इसी वजह से वो सामने आने के लिए भी इनसिक्योर भी है, उनको भी पता है कि आगे आगे कुछ मतलब नहीं है बस। और अगर एक बात बोलूं जेमिनी, अगर वो आपको प्यार भी करते ना तो ये सारा चीजें सिर्फ उनके पास ही सीक्रेट है, एकदम किसी को नहीं बोली जा रही है, किसी को भी नहीं। ओके, कास्ट जेमिनी के लिए एडवाइस। आउच जेमिनी, तीन कार्ड्स आए जो आपके थॉट्स पे क्लियर अटैक कर रहे हैं। एयर साइन जेमिनी एज यूजुअल। एनीवेज जेमिनी, मूव ऑन करने के लिए काफी डिफिकल्टी आपको हो रही मुझे दिख रहा है। तो कार्ड्स बोल रहे हैं फिलहाल के लिए ब्रेक ले लो, मतलब अगर वो अब 2 दिन ऑफिस पे छुट्टी ले सकते हो ले लो, 2 दिन घूमने के लिए चले जाओ, फ्रेंड्स को मिलो, खाओ पियो, नाचो गाओ, स्ट्रेस आउट मत हो जाओ। मुझे कार्ड्स बोल रहे कि आप स्ट्रेस आउट बहुत हो रहे हो, इस वजह से जेमिनी को बोलो प्लीज ब्रेक ले लो थोड़े टाइम के लिए। याद रखना जेमिनी कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। और हमेशा याद रखना कि आपको राइट नहीं वाइज रहने की जरूरत है। भले ही इस सब सिचुएशन में आप राइट थे या रॉन्ग थे, फर्क नहीं पड़ता है। आपको बड़ापन दिखा के सिचुएशन को कैसे करना है वो ध्यान में रखना है और कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, अच्छे से बात करके सब कुछ 1 2 3 करना है। ठीक है, विद दैट जेमिनी जल्दी से हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे सिंगल्स जेमिनी और फिर करियर फाइनेंस की तरफ जाएंगे हम लोग। सिंगल जेमिनी का दिखता है क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सिंगल्स सिंगल्स सिंगल्स। लेट्स गो। ओके, कार्ड सिंगल्स जेमिनी। सिंगल जो है जेमिनी, उनका ये महीना मई 2023 लव लाइफ कैसा रहेगा। अरे हाँ, कार्ड सिंगल्स जेमिनी का मई 2023 लव लाइफ। लेट्स सी सिंगल जेमिनी आपके लिए क्या आ रहा है ये महीने। लव लाइफ फॉर सिंगल्स जेमिनी।
ओके, पहला कार्ड ही देखा, दिखा दूं मैं, दिखा दूं, दिखाना तो चाहूंगी यार। मेरे को खुशी भी ऐसे अंदर ही रहता है, वैसे गुस्सा भी अंदर नहीं रहता, दुख भी अंदर, कुछ भी नहीं रहता वैसे तो। ठीक है, दिखाई देती है कि देखो ये आ रहा है। आइशिया, कार्ड ही सब कुछ बोल देते हैं वैसे। कुछ कुछ देखो, अभी टैरो में कार्ड्स का होता है ऑब्वियसली, थोड़ा सा मेरा इंट्यूशन का होता है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ गेम भी होता है, तो वही ठीक है। एनीवेज, तो देखो कार्ड ही बोल रहा है कि ये मैंने ओवरऑल एनर्जी, पहली बात मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरी बात, ओवरऑल आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। और इसके पहले कि मैं कुछ और बोलूँ, हम इसको क्लैरिफाई करने की बात करेंगे, बट फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, ठीक है। सो कार्ड सिंगल जेमिनाई का लव लाइफ। ओके, ओके, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक। सिंगल जेमिनाइज, ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ऑल्सो अगर आप कमिटमेंट चाहते हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि ये मैंने कोई कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। इसके पहले कि मैं भूल जाऊँ, जेमिनाई मुझे दिख रहा है अर्थ और वाटर साइन भर भर के। तो अर्थ यानी कि टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन यानी कि आंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। जरूरी नहीं है ये साइंस रहेंगे, पर हो सकता है, ओके, कंफर्मेशन के लिए। अब कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, ये आपको स्टेबिलिटी भी दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ें आपके पास आ रही है। ऑल्सो आई रिपीट, फैमिली पे बहुत फोकस है। क्लियरिफाई बाद में करेंगे, पर आगे बात करते हैं। नियर पास्ट मुझे दिख रहा है कि जेमिनाई आप अटकना नहीं चाहते कोई भी रिलेशनशिप, तो आप मतलब कोई आपका दिल तोड़े उसके पहले ही आप भाग ले रहे थे, ये वाले वाइब्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कि हाँ, बात किया, 2 दिन बात किया, समझ में आ गया आपको भाव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और नेक्स्ट, इसके पहले कि कुछ कन्वर्सेशन हो, इसके पहले कि किसी का दिल टूटे झूठे, हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने, मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो आप रिलेशनशिप के बारे में। मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, पर हाँ, आपकी तरफ कोई आ रहा है, आप इसको इसके से डील करोगे मुझे नहीं पता, क्लियरिफाई भी करूंगी। बस मुझे इतना तो दिख रहा है कि जेमिनाई, इनको डील करते वक्त आप इमोशंस नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो आपके, ठीक है। नियर फ्यूचर में अगेन मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आ रहा है आपके पास वापस बात करने के लिए कि ठीक है, अभी तो इंटरेस्ट है क्या, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है क्या। उस टाइम भी मुझे नहीं दिख रहा है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आपके कमिटमेंट है आसपास, पर मुझे दिख रहा है आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा आसपास भटका हुआ है, ठीक है। लेट्स क्लियरिफाई। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर सिंगल जेमिनाइज। आ रहा है जेमिनाई, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि बोलते ना लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर ऐसी चीज जो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, या फिर ऐसा इंसान जो बहुत स्टेबल है अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत फाइट करेंगे। पर मुझे दिख रहा है कि आप इतना शायद उनको भाव नहीं दोगे, शायद क्या, यस, आप उनको उतना भाव नहीं देने वाले, क्योंकि आप दिल तोड़ने से बचना चाहते हो। क्यों, ये डर क्यों है, देखते हैं। कार्ड से जेमिनाई भाग क्यों जाते हैं। जेमिनाई पेशेंस रखते, जैसे मैंने बोला, ठीक है। 14 डेज मुझे दिख रहा है जेमिनाई 2 हफ्ते पेशेंस रखते, देखते कैसी है पर्सन, नहीं है, और फिर अगर नहीं है तो नेक्स्ट करते हैं, या फिर इनमें उनमें बोलते हैं ना थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। इसके पहले कि कुछ कोई किसी का दिल तोड़े, वहां से 1 2 3 हो लेते हैं, ठीक है। ये मैंने देखते कि कौन आ रहा है जेमिनाई के पास। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इनके साथ पक्का हो रहा है, मिलना जुलना भी मुझे होते वक्त दिख रहा है जेमिनाई। तो जैसे मैंने बोला, भाव जरूर दे रहे हो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम है, क्योंकि आप सी यू बिलीव जेमिनाई कि आप, जैसे मैंने बोलती ना कि हम बेस्ट है, वेरी गुड, हम ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे हम बेस्ट है, हमको बेस्ट मिलना चाहिए। आप किसी का वेट कर रहे हो, तो आप वेट कर रहे हो कि मैं तो बेस्ट हूँ, मेरे लिए बेस्ट आएगा, देखेंगे। ये मुझे इतना बेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे, इसी वजह से आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं कर रहे, ओके। इन द नियर फ्यूचर आई रिपीट, किसी से वापस मिलना जुलना हो रहा है, कोई आ रहा है वापस, पर अगेन आपका इतना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखेंगे। क्योंकि जेमिनाई इतना स्ट्रेस नहीं लेना ही नहीं चाहते। जेमिनाई ने ऑलरेडी अपने लव लाइफ को लेके बहुत स्ट्रेस और बैक स्टैब्स और धोखेधाड़ी और टेंशन वगैरह बहुत कुछ ले लिया है। तो जेमिनाई को पता है कैसे क्या होता है, इसलिए जेमिनाई इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। जेमिनाई के लिए का सिंगल जेमिनाई, इसके लिए एडवाइस कार्ड फॉर देयर लव लाइफ, फॉर मी।
जब देखो कार्ड्स बोल रहे आगे बढ़ो, कार्ड्स बोल रहे आगे बढ़ो, पास्ट के वजह से लव लाइफ पे काम करना छोड़ो मत। अगेन आई रिपीट कि आपको वाइज रहना है, राइट रॉन्ग नहीं रहना है। आप राइट रहना चाहते हो ना लव लाइफ में भी, तो ऐसे नई चीज़ है। और अगर लाइफ में कोई है तो अच्छे से बात करो, कम्युनिकेट क्लियरली। रेड फ्लैग्स मिलते हो तो डेफिनेटली मूव अहेड, पर अगर ग्रीन फ्लैग्स मिलते हैं तो देर इज़ नो हार्म इन गिविंग इट अ ट्राई, ओके। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप मिलना चाहते हो, मिलना जुलना हो भी सकता है, तो बस आप ध्यान से सब कुछ हैंडल कर लो। आप जल्दी से करियर फाइनेंस देखते हैं आपका, और फिर एंड करेंगे आपका रीडिंग, ओके। तो लास्ट सेगमेंट जल्दी से देखते हैं जेमिनी का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है मई 2023, ओके। ओके कार्ड्स, जेमिनी का करियर फाइनेंस क्या बोल रहा है कार्ड्स मई 2023, आने वाला महीना, जेमिनी का करियर फाइनेंस। लेट्स सी जेमिनी का करियर फाइनेंस, ओके लेट्स सी। ओके ठीक है जेमिनी, पहली बात करियर फाइनेंस नियर पास में बहुत बैलेंस था, अपने अच्छे से, अपने बहुत अच्छे से रखा आपके करियर फाइनेंस को, जो आपको पसंद था आपने वही किया। ऑल्सो पॉसिबल कि आपको किसी फीमेल का सपोर्ट था आपके करियर फाइनेंस में। एनीवेज ये महीने भी बहुत अच्छा है। और ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर फाइनेंसेस में आप ऑफिस में किसी पुराने फ्रेंड को मिल लो, या आपको कोई गिफ्ट मिले, मतलब बोल रहे ना कि कुछ अच्छी चीज़ हो रही है आपके करियर फाइनेंस में लेके। आप कहीं पे एग्जाम दिए हुए, आपको वहाँ पे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, या आपको किसी को मिलने मिल जाए, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो बहुत अच्छी वाइब्स है ये मैंने आपके करियर फाइनेंस को लेके जेमिनी। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है जेमिनी कि आप का पास में कोई चीज़ छूटी थी, वो चीज़ पे तरफ आप वापस फोकस करने वाले, वो क्या है हम बाद में देखेंगे। एनीवेज पहले ये मैंने एंजॉय कर लो, बहुत मस्त जा रहा है। और आप भी देखो आगे बढ़ रहे हो जेमिनी, करियर फाइनेंस को लेके आप रेडी हो कि मेरे को तो जाना ही है, मेरे को कम्युनिकेशन करना है, मेरे को डील्स करना है, मेरे को टॉप आना है, मेरे को हर एक डील क्रैक करना है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को प्रोजेक्ट्स चाहिए, मेरे को आराम नहीं करना है। तो आप आराम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका इन्वायरमेंट पर अगर बात करें, या फिर आपके आसपास अगर हम बात करें, तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा पैसे का लॉस हो सकता है, तो ध्यान से आप काम करना। ऑल्सो अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि शायद वो सपोर्ट ना मिले, लोन जा रहे हो तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, तो ध्यान रखना। क्योंकि आपका डर यही है कि आपका वो काम बन जाए, वो काम थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि 50-50 चांसेस है, बस ध्यान रखना। तो आपके लिए एडवाइस यही है जेमिनी कि आप ऑनलाइन रिसर्च बहुत ज़्यादा करना, और फिर जो भी करना है करना। मैं क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी क्या है एडवाइस फॉर जेमिनी करियर फाइनेंस। जब ना देखो फैमिली की हेल्प जरूर लेना करियर फाइनेंस में, अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, नया करियर फाइनेंस चूज कर रहे हो, फैमिली की हेल्प जरूर लेना। ऐसे मत सोचना कि फैमिली आपको गाइड नहीं कर पाएगी। मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि फैमिली में कोई है जो आपको गाइड कर पाएगा, और स्पेशली मुझे ऐसा कोई दिख रहा है कि एक कोई है पर्सन जो आपको फैमिली में गाइड कर सकते हैं, पर शायद आप उनसे बात नहीं करते। तो आप जरूर हो सकता है तो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना, इसके पहले कि आप जहाँ पे भी आगे भाग रहे हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे क्लेरिफाई करना है क्या है फॉर जेमिनी ये मैंने करियर फाइनेंस में। जेमिनी मुझे दिख रहा है कि मतलब एक नया जो भी कुछ हो रहा है ना आपके करियर फाइनेंसेस में, मुझे दिख रहा है कि फिर भी आपका अब ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपका इमोशनल कोटा बहुत अच्छा है। आपको पता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आपको पता है कि ये काम होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं हो जाएगा, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। इसी वजह से ये मैंने आपका करियर फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, और आप भी आगे बढ़ रहे हो। आपको बस डर लग रहा है कि कोई आपका काम है जो आपको करवाना है, आपको डर लग रहा है कि सामने वाला इंसान ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, बनेगी कि नहीं बनेगी, बात बन जाएगी। जैसे मैंने बोला कि किसी की हेल्प लेने की कोशिश करो, ओके। विद दैट याद रखना, कम्युनिकेट क्लियरली वापस, और हमेशा राइट या रॉन्ग नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी सिचुएशन में अगर आप पीछे भी एक स्टेप ले लेते हो, आगे भी एक स्टेप ले लेते हो, एक सिर नीचे भी झुका लेते हो, ऊपर भी झुका लेते हो, तो हमेशा याद रखना कि बी वाइज स्मार्ट, बड़ापन दिखाना, राइट होने की ज़रूरत नहीं है हमको। एक चीज़ मैंने कहीं पे सुनी थी कि जब कोई इंसान सिर झुका के चलता है ना, ऐसे सिर झुका के चलता है, तो मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है।
और जब कोई इंसान ऐसे सिर उठा के चलता है मतलब वो उसको भगवान नीचे की तरफ डाल रहे हैं। अब मैं समझा नहीं पा रही हूँ बट एनीवेज आप समझ गए। आई होप ओके विद दैट जब मैंने आया था रीड आपकी रीड की एंड की तरफ। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में, और आने वाली बहुत बहुत नए रीड के साथ, ताकि आपका आने वाले टाइम भी मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस लेके आऊँ। अगर रीड रेजोनेट किया तो भूलना नहीं दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भूलना नहीं यार, ये आप लोग भूल जाते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शेयर करेंगे ताकि हम ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग गाइड कर पाए, ताकि ज़्यादा समझ गए ना आप। विद दैट थैंक यू सो मच। आज्ञा दीजिए आने वाली बहुत जल्द। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई एंड। निधि वर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय मिथुन राशि।